अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीट हेगसेथ को रक्षा मंत्री के पद के लिए चुना है। वह सीनेट समिति के सामने पेश हुए। इस दौरान हेगसेथ ने कहा कि वह भले ही एक आदर्श इंसान नहीं है, लेकिन उन पर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं और वामपंथी मीडिया उन्हें बदनाम कर रही है। इजरायल और हमास के बीच सीज फायर डील पर लगभग सहमति बन गई है। समझौते के लिए कतर की राजधानी दोहा में मिस्र, कतर और अमेरिकी मदद से बातचीत की गई। डील के लिए मंगलवार को आखिरी बातचीत हुई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल अल थानी इस बातचीत की मेजबानी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राजधानी वॉशिंगटन में विदेश नीति पर अपना आखिरी भाषण दिया। जानकारी के मुताबिक बाइडेन ने इस दौरान दावा किया कि चीन अभी अमेरिका से आगे नहीं निकल पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म करने के फैसले को सही ठहराया। साउथ कोरिया में पद से हटाए गए राष्ट्रपति यून सुक यून को पुलिस ने उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। यून पर 3 दिसंबर 2024 को देश में मार्शल लॉ लागू करने के लिए आपराधिक जांच चल रही है। मार्शल लॉ के फैसले को देश की संसद ने 3 घंटे बाद ही पलट दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वॉरशिप आईएनएस सूरत, आईएनएस नारगिरी और आईएनएस वाक्षी राष्ट्र को समर्पित किए। इन तीनों अल्ट्रा मॉडर्न वॉरशिप से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। मोदी ने मुंबई के नावल डॉकयार्ड में नेवी अफसरों से मुलाकात की और वॉरशिप के बारे में बातचीत की। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम को ऑपरेट करने वाली कंपनी मेटा को भारत की संसदीय समिति मानहानि का समन भेजेगी। यह समन मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग के उस बयान को लेकर भेजा जाएगा जिसमें उन्होंने कहा था कि कोविड के बाद भारत में मोदी सरकार हार गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए संस्थागत प्रसव की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। प्रदेश के 47 जिलों के 71 सिविल अस्पताल और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बर्थ वेटिंग होम शुरू किए जाएंगे। गर्भवती प्रसव की संभावित तारीख से 1 हफ्ते पहले यहां आकर रुक सकें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रेस से मिलिए कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से संवाद किया। कार्यक्रम में उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा, नगरीय विकास की दिशा में किए गए कार्यों, आगामी नगरीय निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। इसके साथ ही उन्होंने बीजापुर के दिवंगत पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर मामले में एसआईटी रिपोर्ट जल्द आने की बात कही। मध्य प्रदेश को 1 साल के अंदर एक और एयरपोर्ट मिलेगा। 3 महीने पहले रीवा एयरपोर्ट की शुरुआत के बाद अब सतना एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है। एयरपोर्ट 30 करोड़ रुपए की लागत से बना है। एयरपोर्ट से उड़ान संचालन की शुरुआत पीएम श्री वायु सेवा से होगी। एयरपोर्ट का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू करेंगे। मंत्रालय ने प्रवर्तन निदेशालय को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना भी केजरीवाल पर केस चलाने की इजाजत दे चुके हैं। ईडी को यह मंजूरी इसलिए लेनी पड़ी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए ऐसा करना होगा। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंधित शिवशक्ति कॉलेज झुंझुनपुरा में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद अब 750 निजी कॉलेजों पर भी जांच की तलवार लटक गई है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने प्रदेश भर के 750 निजी कॉलेजों की जांच के निर्देश दिए हैं। इनमें ग्वालियर चंबल संभाग के 373 कॉलेज शामिल हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट एग्जाम की नई डेट जारी कर दी है। 15 जनवरी को प्रस्तावित परीक्षा अब 21 और 27 जनवरी को होगी। इसके लिए नए एडमिट कार्ड भी जल्द ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि 16 जनवरी की परीक्षा पहले से तय शेड्यूल के अनुसार ही आयोजित होगी। वर्धा जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति पैगा के लिए इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास रहने वाला है। पंडरिया विकासखंड के 3 पैगा परिवार के 6 सदस्य 26 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट रूप से अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, ये सभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। सहारनपुर में मोनू पैगवाल को इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन का जिलाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं अब्दुल रहमान को जिला प्रभारी बनाया गया। आईपी के जिलाध्यक्ष पद के लिए मतदान मंगलवार को हुआ और
का परिणाम घोषित कर दिया गया। 700 सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग कर जिलाध्यक्षों का चुनाव किया, जिसके बाद मोनू पैगवाल को यह जिम्मेदारी दी गई। सीतापुर में एक चाचा ने अपने मासूम भतीजे की हत्या कर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामला सकरन थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि अजय मानसिक रूप से परेशान रहता था, जिसकी वजह से उसने पहले अपने भतीजे का कत्ल किया और फिर खुद ने भी सुसाइड कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दिल्ली के गाजीपुर थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक पवन से बदमाशों का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। गुस्से में आकर बदमाशों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी और शव नाले में फेंककर मौके से फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आरोपी की तलाश में जुट गई। टीकमगढ़ में सिविल लाइन रोड स्थित रेस्टोरेंट में एक युवक ने युवती को गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि घटना के दौरान सबसे पहले रेस्टोरेंट में युवक और युवती के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हिंसक रूप में बदल गई। इसके बाद घायल युवती को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल पुलिस लड़के से घटना के बारे में पूछताछ कर रही है। तिल्दा नेवरा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मृतक युवक का नाम शिव राजपूत है। वह ग्राम कोटा के रहने वाले थे। बीती रात तिल्दा के वार्ड नंबर 15 में उसकी हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इस मामले में 3 युवकों को हिरासत में लिया। शहडोल के सीधी थाना पुलिस ने नाई की हत्या के मामले में खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंध और पिता की मौत का बदला लेने के लिए दोनों भाइयों ने नाई की हत्या की। आरोपियों की मां का नाई से अवैध संबंध। अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। बता दें कि दबंग युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की और मौके से फरार हो गया। तो वहीं परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही। अमरोहा में एक महिला और छात्रा के बीच मामूली बात को लेकर सड़क पर ही जमकर मारपीट हो गई। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें महिला ने खेल के दौरान छात्रा के साथ मारपीट की। छात्रा के परिवार वालों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया। ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। ग्वालियर पुलिस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत पूरे शहर में वाहनों से हूटर, काली फिल्म और अवैध नंबर प्लेट की चेकिंग का अभियान चला रही है। इसी के तहत बिजौली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर की गाड़ी पकड़ी, जिस पर हूटर भी लगा हुआ था। पूछताछ में गाड़ी चालक ने रौब जमाते हुए खुद को विधायक प्रदीप अग्रवाल का प्रतिनिधि बताया, जिसके बाद पुलिस ने गाड़ी से हूटर हटाया और जुर्माना भी हटाया। तो वहीं कोरबा जिले के मेजर ध्यानचंद चौक पर उनकी मूर्ति के पास सालों से हॉकी की गेंद गायब है, जिसे असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया था। हर साल उनकी जयंती पर चौक को सजाया जाता है, लेकिन अब तक मूर्ति के पास नई गेंद नहीं लगाई गई। अधिकारियों और कलेक्टर की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं, जबकि जिले में डीएमएफ की करोड़ों रुपए खर्च। सप्तरी जिले के गोटे गांव से उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में मध्य प्रदेश की शराब बरामद की। बताया जा रहा है कि इन दिनों मेला मड़ई का आयोजन चल रहा है, जहां अवैध शराब बिक्री की लगातार शिकायत मिल रही है। फिलहाल आबकारी विभाग ने आरोपी के पास से शराब को जब्त कर उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी। दंतेवाड़ा जिले के बड़े करका घाट पर एक दुखद हादसा सामने आया, जहां इंद्रावती नदी में एक नाबालिग डूब गई। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए बड़े करका घाट पर गई थी। इस दौरान नदी में नहाने समय गहरे पानी में चली गई। दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव की तलाश शुरू की। मुंबई में एक बार फिर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। नवी मुंबई के तनुजा MICC इलाके में कार ने महिला पुरुष को टक्कर मार दी। इस घटना में एक की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। टक्कर की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। डीडवाना जिले में एक दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक 9 साल का मासूम पतंग उतारते के चक्कर में ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना मकराना की है।
बता दें कि बच्चा विद्युत ट्रांसफार्मर पर लटक रही पतंग को उतारने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान अचानक वो करंट की चपेट में आ गया। कौशाम्बी में महाकुंभ से स्नान कर लौट रहे श्रद्धालु हादसे का शिकार हो गए। सैनिक कोतवाली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने श्रद्धालुओं से भरी वैन को पीछे से टक्कर मार दी। वैन के पलटते ही एलपीजी सिलेंडर लीक हो गया। इस दौरान मौके पर मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने फौरन फायर सिलेंडर से आग लगने से बचाया, जिससे कई लोगों की जानें बच गई। हालांकि वैन में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवनी में एक ट्रक के अंदर ड्राइवर को एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। ड्राइवर ने जैसे ही अजगर को देखा वो डर के मारे चीख पड़ा और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंचे स्नैक कैचर प्रवीण तिवारी अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। करीबत रही कि अजगर ने ड्राइवर और कंडक्टर पर हमला नहीं किया। शेयर बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 300 अंक की तेजी के साथ 76,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है, 30,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। देश के बैंकों में कैश की किल्लत एक बार फिर बढ़ गई है। दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में देश के बैंकिंग सिस्टम में नकदी की कमी 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इससे निपटने के लिए बैंक डिपॉजिट बढ़ा रहे हैं। नतीजतन डिपॉजिट की ब्याज दरें 7.50% पर पहुंच गई है। स्टालियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड का आईपीओ 16 जनवरी को ओपन होगा। निवेशक इस इश्यू के लिए 20 जनवरी तक बाइंडिंग कर सकेंगे। 30 जनवरी को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। इस इश्यू के जरिए कंपनी टोटल 199 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। दिसंबर महीने में थोक महंगाई बढ़कर 2.37% पर आ गई है। इससे पहले नवंबर में ये 1.89% पर थी। अक्टूबर महीने में ये 2.36% पर थी। आलू, प्याज, अंडे, मांस, मछली और फलों की थोक में कीमतें बढ़ी हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारत की पीवी सिंधु को जीत मिली है। उन्होंने चीनी ताइपे की सोंग शो युन को सीधे गेम में हराया है। दिल्ली के केडी जाधव इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। मेंस डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी ने भी राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल रणजी ट्रॉफी छठे दौर में अपने अपने स्टेट की टीमों से खेलते नजर आएंगे। जायसवाल ने मुंबई और गिल पंजाब की टीम से उतरेंगे। दोनों ने अपने अपने स्टेट एसोसिएशन को अगले मैच में अपने अवेलेबल होने की जानकारी दी। टीम इंडिया अगर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीत सकी तो हेड कोच गौतम गंभीर को हटाया जा सकता है। इतना ही नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित और विराट कोहली का करियर भी तय करेगी। बीसीसीआई रिव्यू मीटिंग में अनेक भविष्य पत्र रखी गई। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने दिसंबर की परफॉर्मेंस के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीत लिया है। आईसीसी ने उनके साथ साउथ अफ्रीका के गेंदबाज डैन पैटरसन और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को भी नॉमिनेट किया था। रूस के स्टार टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले राउंड में गुस्से में ओपन रैकेट से कैमरा को तोड़ा दिया था। इस दौरान उनका रैकेट भी टूट गया। बता दें कि कैमरा लेवर एरिना में पहले दौर में उनका मुकाबला थाईलैंड के कासिडिट सैम्ब्रत से। इंग्लैंड के गेंदबाज साकिब महमूद को भारत में होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज के लिए अभी तक वीजा नहीं मिल पाया है। इंग्लैंड टीम का भारतीय दौरा 22 जनवरी से शुरू होना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मूल के साकिब महमूद का पासपोर्ट अभी भारतीय दूतावास में है और इसी वजह से उन्हें वीजा मिलने में देरी हो रही है। मां बनने के बाद यामी गौतम एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्ट्रेस शाह बानो के लाइफ पर आधारित फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। बता दें कि शाह बानो ने
अपने पति से तलाक के बाद मेंटेनेंस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जो चर्चा का विषय बनी। बिग बॉस 18 के फिनाले से सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और इस बीच एक चौंकाने वाला मिड एविक्शन हुआ है। शिल्पा शिरोडकर को शो से बाहर कर दिया गया है। बता दें कि शिल्पा शिरोडकर पर यह आरोप लगाया गया था कि वो शो में अपनी जगह बनाए रखने के लिए विवियन डिसूजा और करणवीर मेहरा जैसे मजबूत कंटेस्टेंट 17 जनवरी को ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन की अनाउंसमेंट होने वाली थी। हालांकि अब कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग के चलते इसे पोस्टपोन किया गया है। वाइल्ड फायर से सैकड़ों घर जलकर राख हो चुके हैं, जिनमें कई हॉलीवुड सेलेब्स के घर भी शामिल थे। वहीं अब तक 24 लोगों की मरने की खबर है। कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। फिल्म को कई विवादों के बाद इंडियन मिला था, जिसके बाद फिल्म 17 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अब रिलीज से महज 2 दिन पहले ही फिल्म को बांग्लादेश में बैन कर दिया गया। बॉलीवुड एक्टर नील नितिन मुकेश आज अपना 43वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक्टर ने साल 2007 में आई श्री राम राघवन की फिल्म जॉनी गद्दार से अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। इसमें उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। उन्होंने अपने करियर में 11 फ्लॉप और 3 सफल फिल्में दी। मध्य प्रदेश में जनवरी में तीसरी बार मावठ गिरेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन भोपाल इंदौर ग्वालियर समेत एमपी के आधे हिस्से में बारिश होने का अलर्ट है। 17 जनवरी से तेज ठंड का दौर फिर शुरू हो जाएगा। बारिश के दौरान गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। आज प्रदेश में 14 जिलों में मौसम बदला रहा। जयपुर समेत प्रदेश के 17 जिलों में मौसम बदलेगा। अजमेर, भरतपुर, कोटा और जयपुर संभाग के जिलों में आज बादल छाने और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ ओले गिरने का अलर्ट है। पिछले 24 घंटे में जयपुर, अजमेर समेत तमाम शहरों में कल दिन भर मौसम साफ रहा और कई जगह धूप। यूपी में फिर से मौसम ने करवट ली है। लखनऊ में सुबह बूंदाबांदी हुई। आज 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तेज हवाओं के साथ ओले भी गिरेंगे। सुबह से 45 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। अयोध्या में 50 मीटर तक रह गई। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने बिहार में ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पटना में मंगलवार से ही शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। यहां आज भी धूप निकलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जनवरी से एक बार पूरे प्रदेश में कनकनी पड़ सकती है। झारखंड के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। धुंध के आगोश में राजधानी समाई हुई है। इसका असर प्लेन और ट्रेन सेवा पर दिख रहा है। मंगलवार को भी सुबह धुंध की वजह से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर विमान नहीं उतर सके। करीब आधा दर्जन ट्रेन लेट पहुंची। रांची में दिन का अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक। छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से यानी सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि आज से अगले 4 दिनों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज सुबह सरगुजा संभाग के कुछ हिस्सों में सुबह तक घना कोहरा छाया रहा।